नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लेकर आए हैं वो ट्रायंगल त्रिभुज का जो है बेसिक जानकारी है। और आज के इस वीडियो में त्रिभुज का बेसिक जानकारी को बताएंगे। उससे पहले हम देख लेंगे बिंदु, रेखा, सरल रेखा और वक्र रेखा के बारे में। उसके बाद में है हम जो क्या है एक है आपका कोण, कोण के बारे में जान लेंगे। उसके बाद में जो है क्या है कि त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल रूप से पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। पहला है बिंदु। पहला क्या है टॉपिक? बिंदु है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु हम लगा दिए। इसमें क्या है, न तो लंबाई दिख रहे हैं, न चौड़ाई है और न क्या है मोटाई है। नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, इसका नाम अगर हम दे देंगे ई, तो देखो इसमें तो न लंबाई है, चौड़ाई है और न मोटाई है, लेकिन क्या है कि इसमें जो है स्थान जो है नियत है। क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तो नहीं है, लेकिन स्थान जो है वो नियत है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जिसमें बिंदु क्या है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो लेकिन स्थान नियत हो। क्या हो? स्थान नियत हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब रेखा देखते हैं। रेखा जो है क्या है, कभी भी जो है रेखा दो बिंदुओं के बीच होता है। रेखा जो होता है कितने बिंदुओं के बीच होता है? दो बिंदुओं के। इसमें देखें कि लंबाई नहीं था, चौड़ाई नहीं था, मोटाई नहीं था। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं था, लेकिन रेखा जो है इसमें लेकिन क्या था, स्थान नियत है। क्या है? स्थान जो है नियत है। लेकिन इसमें क्या देखे हैं, इसमें देखे हैं कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। चौड़ाई अगर देखें तो चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। ठीक है, यानी देखिए लंबाई है, चौड़ाई मोटाई है, लेकिन नाम मात्र के हैं। ठीक है, ना के बराबर है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई नहीं है, निम्न है, मैंने बहुत छोटा है। ठीक है, तो क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, एक देखिए रेखा है। ठीक है, रेखा है। रेखा है तो कम से कम कितना बिंदु पर होना चाहिए? कम से कम जो है रेखा को कम से कम दो बिंदु पर होता है। ठीक है, चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है। और जबकि दोनों बिंदु को हम आपस में मिलाएंगे तो यही जो हो जाएगा, क्या बन जाएगा? रेखा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेखा बन जाएगा, साइड बन जाएगा। ठीक है, ये रेखा में कम से कम जो है, रेखा में कम से कम कितना के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? दो बिंदु होना चाहिए। बिंदुओं की संख्या कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। कम से कम दो बिंदु। एक बिंदु पर रेखा नहीं खींचा सकता है, एक बिंदु से रेखा नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखेंगे हम सरल रेखा। क्या देखेंगे? सरल रेखा देखेंगे दोस्तों। सरल रेखा क्या कहलाता है कि ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि कोई रेखा अपना दिशा नहीं बदलता हो, सीधा जाता हो। ठीक है, अपना दिशा नहीं बदलता हो, दिशा परिवर्तनशील हो। ठीक है, दिशा जो है परिवर्तनशील नहीं, परिवर्तनहीन हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सरल रेखा कहलाता है। यानी अपने मार्ग में वो अपना रास्ता जो है, अपना दिशा जो है नहीं बदलता है, तो क्या कहलाता है? सरल रेखा कहलाता है। अब देखेंगे वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होता है कि ये भी जो है दो बिंदुओं के बीच ही होगा। ठीक है, ये भी जो होगा दो बिंदु के बीच ही होगा, लेकिन ये इसमें क्या होगा कि रेखा जो है अपना दिशा जो है बदलते हैं। देखिए, ऊपर गया, नीचे गया, फिर साइड में गया, फिर साइड में गया, फिर नीचे ऊपर गया, फिर साइड में गया, देखिए फिर नीचे गया, फिर सीधा चल गया, फिर ऊपर गया, साइड में गया और फिर नीचे, फिर साइड में, फिर ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं कि दिशा जो है अपना बदल रहा है। रेखा जो है अब कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी सीधा, रेखा अपना बदल रहा है, इसलिए इसको कहेंगे वक्र रेखा। क्या कहेंगे? वक्र रेखा। और ये जो है देख सकते हैं अपना रेखा नहीं बदल रहा है, तो इसको कहेंगे सरल रेखा। ठीक है, एक पथ से दूसरे पथ जाने के लिए जो अपना रास्ता बदलती है, दिशा बदलती है, उसको कहेंगे वक्र रेखा। जो नहीं बदलती है उसके कहेंगे सरल रेखा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो सरल रेखा वक्र रेखा में अंतर को समझ लिया। अब देखेंगे कोण। क्या देखेंगे? कोण। देखिए, जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, तो उस बिंदु पर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी सी, ए बी रेखा और ए सी रेखा जो है एक बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है,
तो वो उससे बन रहा है, उसके बीच जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ठीक है, तो कोण के लिए कम से कम कितना रेखा चाहिए, तो 2 रेखा चाहिए। कितना रेखा चाहिए, 2 साइड चाहिए, यानी 2 रेखा चाहिए कोण के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे दोस्तों आगे। देख लिया अभी क्या, बिंदु, रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा और कोण देख लिए। अब देखेंगे त्रिभुज की बेसिक जानकारी। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज की बेसिक जानकारी देखेंगे और उसके बाद जो है कुछ फॉर्मूला भी बताएंगे और उसके बाद जो है आपको प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज का जब हम वर्णन करेंगे तो त्रिभुज का त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा, साइड, रेखा। ठीक है, क्या होता है, भुजा, साइड और रेखा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इसमें 3 भुज, ठीक है, यानी 3 भुजा से बंद आकृति को क्या कहेंगे। देखिए आकृति भी जो होता है कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। आकृति भी कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। एक होता है बंद आकृति और दूसरा होता है खुली आकृति। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है बंद आकृति और दूसरा होता है खुला आकृति। तो देखिए त्रिभुज जो है वो बंद आकृति में होगा। ठीक है, 3 भुजा से एकदम बंद होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी एक त्रिभुज की तरह बना है, लेकिन यह बंद नहीं है, इस प्रकार यह त्रिभुज नहीं है। इसमें 3 गो कोण नहीं होगा, 3 गो शीर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। इसलिए त्रिभुज जो होता है हमेशा क्या होता है, बंद आकृति में होता है। देखिए जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना दिए, नामकरण इसका कर देंगे त्रिभुज में ए, तीनों कोण है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कोण हो गया ए, बी और सी, तीनों कोण भी हो गया। देखिए तीनों कोण का नाम दे दिए। और देखिए साइड जो है इसमें देखिए कितना है, 3 गो है, 3 गो साइड है ना, 3 गो साइड है, एक साइड नंबर 2 और साइड नंबर 3, यानी जो है साइड कितना हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। रेखा कितना हो गया, 3 हो गया। शीर्ष देखिए एक, इसको कहेंगे शीर्ष, क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, यानी एक शीर्ष हो गया, इसको रेखा कहेंगे, इसको शीर्ष कहेंगे। ठीक है, शीर्ष जो हो गया कितना हो गया, 2 गो, एगो ये 3 गो, यानी शीर्ष कितना हो गया, 3 गो शीर्ष हो गया। ठीक है, 1 2 और ये तीसरा शीर्ष हो गया, यानी 3 गो शीर्ष भी हो गया। अब देखिए, अब हम देखेंगे कोण। देखिए एक कोण ही हो गया, ये कोण हो गया, इधर 2 गो कोण हो गया और यहाँ पे एक 3 गो कोण हो गया। ठीक है, तो ए, बी और सी, कोण भी कितना हो गया, 3 हो गया। कोण भी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज में क्या क्या देखें, शीर्ष 3 हो गया, रेखा 3 हो गया और कोण 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देते हैं। शीर्ष कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। शीर्ष कितना हुआ, 3। कोण कितना हुआ दोस्तों, कोण, रेखा कितना हो गया, 3 हो गया और कोण कितना हो गया, तो कोण जो हो गया आपका कुल मिला के 3 हो गया। यानी देख सकते हैं ये सब 3 है। ये 31 जुलाई को जो है एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये सब रहेगा। ठीक है, देखते हैं त्रिभुज की तीनों रेखा की लंबाई, तीनों कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए कि बिंदु P है, तो बिंदु P पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा दोस्तों, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए किसी सरल रेखा पर अगर बात करें, सरल रेखा के किसी बिंदु पर अगर बात करें तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, जबकि किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब इसी तरह से देखेंगे आगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए कि तीनों कोण का योग जो होता है 180 होता है, किसी बिंदु पर 360 डिग्री कोण होता है, जबकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। 31 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में रखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसके आगे देखते हैं
इसका नामकरण देख लेते हैं कुछ, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं परिमाप को निकालना, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के परिमाप को निकालना, तो परिमाप कैसे निकालते हैं? जैसे किसी भी त्रिभुज में 3 गो रेखा होता है ना, 3 गो रेखा होता है, तो तीनों रेखा के लंबाई तो कुछ ना कुछ होता है ना। तीनों रेखा के लंबाई को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 रेखा है, ए बी, बी सी और ए सी। परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों रेखा को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तीनों रेखा को आपस में क्या कर देते हैं दोस्तों? जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में मान लीजिए कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो ए बी और सी यानी तीनों रेखा की ए बी सी लंबाई है, तीनों को हम क्या कर दिए कि जोड़ दिए, ठीक है। इसका हो गया ए, इसका हो गया बी और इसका हो गया सी। तो हम क्या किए हैं? तीनों रेखा की लंबाई को हम क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। वही हमारा क्या हो गया? परिमाप बन गया। क्या बन गया? परिमाप बन गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया? परिमाप बनेगा। परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों रेखा के लंबाई को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़। जैसे यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है एबीसी, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर और इसका जो है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे? तीनों लंबाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 8 18, 18 6 24, 24 जो है सेंटीमीटर जो है इसका क्या हो जाएगा? कुल परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, याद रखिएगा। चलिए ना देख लिए दोस्तों। अब जो है इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज के नामकरण। यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज के नामकरण देखते हैं दोस्तों। भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होता है, ठीक है। साइड के आधार पर त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है उसको हम देखते हैं। पहला होता है सम बाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? सम द्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। सभी का परिभाषा सहित आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सबका परिभाषा सहित अच्छा से लिखा हुआ है। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज यहाँ पे हम खींचे हैं ए बी सी। देखिए ये तीनों भुजा इसका क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और आपस में बराबर होगा तभी जो होगा क्या होगा कि ये समबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर ये जो है इसका तो तीनों कोण भुजा बराबर है, तो तीनों कोण भी इसका क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इसका तीनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो जिससे देखिए यहाँ पे अगर इसका मान 5 डिग्री है तो BC भी क्या होगा? 5 डिग्री और AC भी होगा 5 डिग्री। समकोण त्रिभुज के लिए तीनों कोण जो है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा तीनों कोण आपस में बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होगा। सम द्विबाहु त्रिभुज अब देखेंगे। सम द्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों कि दो गो भुजा जो है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, लेकिन दो गो भुजा है आपस में बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। तो दो गो भुजा देखिए, एगो ये भुजा एक ये भुजा, सम द्विबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं। इसका दो भुजा आपस में बराबर होगा, लेकिन तीसरा भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए दो भुजा आपस में बराबर है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन तीसरा भुजा जो है इससे बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन कितना डिग्री होगा? तो 8 से ज्यादा जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये भी हम निकालना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो है बेसिक क्लास है। जब
थ्योरी का क्लास लाएंगे, जब क्वेश्चन का क्लास लाएंगे तो उसमें ये सब निकालना हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तीनों भुजा जो है तीन तरह के होगा, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है तो कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन तीनों कोणों का मान 180 जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, ये हम देख लीजिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। इसमें सभी भुजा बराबर, समबाहु दो भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु और कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब जो हम आगे देखेंगे भुजा के आधार पर देख लिए, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज देख लिए। अब देखेंगे कोण के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर देखेंगे त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, त्रिभुज का प्रकार एंगल के आधार पर देखेंगे दोस्तों। देखिए एंगल के आधार पर भी जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होता है दोस्तों। कितने प्रकार के होता है, तीन प्रकार के होता है। एंगल के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, समकोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जब किसी त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का आ जाता है तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, विशेष दो कोण जो होगा वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे त्रिभुज में 180 डिग्री का पूरा कोण होता है, 180 डिग्री में 90 डिग्री तो यहाँ पे क्या करिए एक ही कोण हो गया तो बचा क्या, 90 डिग्री बच गया। और 90 डिग्री बच गया तो शेष जो है वो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या बच जाएगा, ये दोनों कोणों का मान हो जाएगा कितना, बांटेंगे तो 45 हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अब वही अगर हम बात करें कि ये तो हो गया समकोण त्रिभुज, दूसरा जो है कोण के आधार पर त्रिभुज का मान नाम क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण समझ में आ गया, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो और एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और दूसरा जो है क्या है कि समकोण जो है 90 डिग्री को कहते हैं। ठीक है, वही हम आगे देखेंगे दोस्तों। इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे कोण के आधार पर दूसरा त्रिभुज, तो वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं दोस्तों, तो 60 डिग्री के 90 डिग्री से छोटा, कितने 90 से छोटा डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, देखो 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे 45 डिग्री हुआ न्यून कोण, 30 डिग्री हुआ न्यून कोण, 50 डिग्री हुआ न्यून कोण, 90 डिग्री हुआ तो समकोण, 85 डिग्री हुआ न्यून कोण। ठीक है, यानी 90 से छोटा को क्या कहते हैं, न्यून कोण। जैसे इसमें देख सकते हैं एक त्रिभुज है जिसमें 60 डिग्री का तीनों भुजा है, पी क्यू और आर जो है इसमें सभी भुजा जो है कितना कितना डिग्री है, वो 60 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, न्यून कोण। कोण P बराबर 60, कोण Q बराबर 60, कोण R बराबर भी 60 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण कहलाता है 90 डिग्री से छोटा, और जब किसी त्रिभुज में आ जाता है तो वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। एक बात ध्यान में रखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज का तीनों कोण जो होगा वो न्यून ही होगा, यानी तीनों कोण 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, और जो है समकोण में क्या देखें, दो को कोण जो है वो 45 है, एक कोण 90 डिग्री का है। लेकिन इसमें देखेंगे तीनों कोण जो है क्या है, 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि 60 ही होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा बेस भी हो सकता है, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये दो को हो गया कोण। अब जो हम देखेंगे तीसरा कोण जो है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा देखेंगे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज देखने से पहले हम देख लेते हैं अधिक कोण क्या होता है दोस्तों। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जैसे आप 105 डिग्री लिखे तो 105 डिग्री जो क्या है वो अधिक कोण है।
105 डिग्री क्या कहलाएगा? अधिक कोण। और यही जब किसी त्रिभुज में आ जाता है तो वही कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एक कोण आ जाए तो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। शेष जो होगा वह आपका न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा, समकोण नहीं होगा। अधिक कोण त्रिभुज में कोई समकोण नहीं होता है, एक अधिक कोण होता है और शेष जो होता है वह न्यून कोण होता है। उसी तरह से समकोण त्रिभुज में भी क्या होता है कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, और शेष जो होता है आपका न्यून कोण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी के आधार पर कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं दोस्तों। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं जिसको दो भुजा आपस में बराबर होगा, सम द्विबाहु। और विषम बाहु त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। अब देखें कोण के आधार पर त्रिभुज जो है प्रकार के वह 3 प्रकार का होता है। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो, उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये तो समकोण हो गया, लेकिन न्यून कोण क्या कहेंगे? जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में 90 से छोटा है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसमें देख सकते हैं तीनों कोण 90 से छोटा है, 60-60 है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या कहलाता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, यानी 90 से बड़ा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए तीनों कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा आपको, किसी भी दो कोण का मान दे देगा, तीसरा कोण कहेगा निकालने के लिए। इसका दे दिया 60 डिग्री, इसका दे दिया 70 डिग्री, और सी का मान कहेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो ये इस वाला फॉर्मूला पर हम इसको क्या करेंगे? निकालने का प्रयास करेंगे और निकालेंगे भी। ठीक है, चलिए त्रिभुज में क्या होता है कि आधार और ऊंचाई दोनों होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये क्या हो गया? आधार हो गया, और ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। आधार ऊपर वाला देख सकते हैं, नीचे वाला क्या है? ऊंचाई ऊपर वाला होगा और नीचे वाला आधार होगा। जैसे त्रिभुज की क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई दोनों त्रिभुज के लिए है कि नहीं है? है ना। और आधार भी क्या है? दोनों त्रिभुज के लिए है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला पर हम बनाने का प्रयास करेंगे किसी भी प्रश्न को। और परिमाप का फॉर्मूला तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार जो है त्रिभुज का बेसिक जानकारी था, बेसिक डिटेल था। अब जो है हम प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न को बनवाएंगे। तो उससे पहले ये अगर आप लोग समझ लिए हैं तो इसको आप देख लीजिए। इस सभी का परिभाषा जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।